ना चिकन और ना ही मटन, सिर्फ और सिर्फ 2 आलू से आज हम बना के तैयार करेंगे तुर्किश सीख कबाब। यकीनन आपने कभी नहीं बनाए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। यकीन जाने ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि आप चिकन मटन जो है भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ले लेने हैं आलू, जितने मर्जी मतलब आपने कबाब बनाने हो 3 लें 4 लें, जितने आलू आपको चाहिए हो आप ले लें। मैंने क्योंकि 2 आलू से बना के तैयार कर लिए थे तो 2 आलू यहाँ पे ले लिए थे मैंने। अच्छा, आलू आपने अच्छे से बॉईल कर लेने हैं। जैसा कि आप देखते हैं आलू मैंने अच्छे से बॉईल किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपने ग्रीटर की मदद से क्या करना है कि आलू अच्छे से ग्रीट कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात बताती चलूँ, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है। कोशिश करनी है आपने आलू को इसी तरह से कद्दूकश कर लेना है। मैश वगैरह आपने आलू नहीं करने, क्योंकि कबाब की बाइंडिंग होना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। सीख कबाब बना रहे हैं तो ये स्टेप आपने ज़रूर माइंड में रखना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे कुछ हरी भरी सी सब्जियां। यहाँ पे मैंने ले लिए थे बिल्कुल बारीक से चॉप किए हुए, जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं ना नॉर्मल चिकन या मटन के, उसी तरह से बिल्कुल बारीक सी कट की हुई आपने चॉप की हुई, बल्कि बिल्कुल बारीक सी चॉप की हुई आपने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर लेनी है। साथ ही मैंने यहाँ पे ले ली थी बिल्कुल बारीक सी, यहाँ पे मेरे पास पड़ी थी एक गाजर, एक बारीक सी चॉप की हुई मैंने गाजर शामिल कर ली थी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे बिल्कुल बारीक सा कट किया हुआ मैंने यहाँ पे ले लिया था हरा धनिया। अब यहाँ पे बारी आती है स्पाइसेस की। बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मेरे पास थी लाल मिर्चें कुटी हुई और कश्मीरी, दोनों मैंने एक एक टीस्पून दोनों मिक्स कर ली थी, ये आपने शामिल कर लेनी है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने ले ली थी हल्दी। 1 टीस्पून ही आपने इसमें शामिल कर लेने हैं बिल्कुल बारीक सी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक, या फिर हस्बे जायका, जितने भी आपको ज़रूरत हो आप इसमें शामिल करें। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था ज़ीरा। अब कबाब की बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर, ये आपने शामिल कर लेना है तकरीबन आधा कप। तो 2 बड़े साइज़ के आलू में आधा कप काफ़ी है, 2 से 3 आलू में। अगर ज़्यादा आप ले रहे हो तो उसी हिसाब से आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने अच्छी सी कर लेनी है इसकी मिक्सिंग। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप जो कि मिसिंग हो गया था, आपने ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखते हैं आलू का मसाला कुछ इस तरह सा चिपचिपा सा था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है 1 से 2 आपने ब्रेड के स्लाइसिस बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेने हैं। अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स ज़रूरत के मुताबिक, मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो आपने शामिल करना है। यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था तो ये स्टेप मेरा मिस हो गया था। अब यहाँ पे बारी आती है कबाब को शेप देने की। क्या करना है आपने, कोई पेंसिल कोई स्टिक बिल्कुल स्मूथ से होनी चाहिए। आप पेंसिल बेस्ट ऑप्शन है। आपने पेंसिल को अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ और पेंसिल मैंने अच्छी सी ऑयल से ग्रीस कर ली थी। अब यहाँ पे आपने इस तरह से कबाब को शेप देनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है, इजीली कबाब को शेप मिल जाएगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब से आपके तुर्किश कबाब वो भी आलू से बन के तैयार हो जाएंगे। अब सेम इसी तरह से सारे कबाब को मैंने दे दी थी शेप। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे ये करते हुए। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं एक कबाब यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब दूसरी बार आपने क्या करना है, स्टिक को अच्छा सा साफ कर लेना है, फिर से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, तब जाके आपने कबाब बनाने हैं। ऐसा नहीं आपने एक बार ऑयल से ग्रीस किया और आपके कबाब बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। हर बार मतलब जितने कबाब आपने बनाने हो स्टिक को अच्छा सा साफ करके ऑयल से ग्रीस करके हाथों को और स्टिक से, इससे क्या होगा आपके कबाब बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बहुत बहुत ही अच्छी सी शेप मिलेगी कबाब को। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है कबाब को फ्राई करने की। पैन यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ आपने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, फ्लेम आपने लो रखनी है। लो फ्लेम पे आपने पैन गरम कर लेना है। ऑयल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस आपने शैलो फ्राई कर लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे मैंने शामिल नहीं किया था। अब यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों आपने ख्याल रखना है, कबाब टूटने बिल्कुल नहीं चाहिए। हल्के हाथों आपने यहाँ पे जो है साइड चेंज कर लेनी है। अच्छा, 3 से 4 मिनट
के लिए मैंने एक साइड यहाँ पे पका ली थी। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने सेम दूसरी साइड जो है यहाँ पे फ्राई कर लेनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कबाब को कलर मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। घर पे आए मेहमान हो या फिर वो बच्चों का लंच बॉक्स या घर वालों को इम्प्रेस करना हो, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। लो बजट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब आप बना के तैयार कर सकते हैं जो कि चिकन और मटन को भी पीछे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। अब यहाँ पे बारी आती है कबाब को सर्व करने की। इस तरह से आपने मज़ेदार किस्म की रोटी या फिर पराठों के साथ आपने कबाब सर्व करने हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली थी सलाद बारीक सी कट के हुए, कुछ यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए थे और साथ तो 100% गारंटी के साथ ये मज़ेदार कबाब देख के आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। तो देर किस बात की, ये मज़ेदार से कबाब ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।